ट्रिशा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो तेजपुर गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। ट्रिशा माँ बाप की एक लौती औलाद थी, इसलिए उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। ट्रिशा के माता पिता ने उसकी शादी और उसके गांव के मिथिलेश नामक एक लड़के से तय कर दी थी। ट्रिशा ने भी अपने माता पिता की मान रखते हुए उस शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में मिथिलेश और ट्रिशा एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन तेजपुर गांव के सरपंच और उसके भाई बलवंत को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि सरपंच चाहता था कि ट्रिशा की शादी उसके भाई के साथ हो, किसी और के साथ नहीं। सरपंच ने बहुत बार ट्रिशा के पिता से भी बात की थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। ट्रिशा और मिथिलेश की शादी में बस एक ही महीना बाकी था। फिर उस कपटी सरपंच ने एक घिनौनी चाल चली। एक रात ट्रिशा और मिथिलेश ट्रिशा के मामा के घर से एक जलसा करके लौट रहे थे। सरपंच उन पर बहुत दिनों से नजर रखे हुए था। वो बस मौके की तलाश में था और वो उसे उस रात मिल गया। घर आने के लिए ट्रिशा और मिथिलेश ने जंगल का एक छोटा सा रास्ता लिया था। बहुत सरपंच बलवंत और उसका मुनीम बिरजू तीनों जंगल की घनी झाड़ियों में किसी फेरियों की तरह हाथ लगाकर बैठे थे। जब वो दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तब सरपंच और उसके भाई ने पीछे से आकर बड़े पत्थर से दोनों के सिर पर इतनी जोर से मारा कि वो दोनों बिना सीखे ही बेहोश हो गए। बिरजू ने मिथिलेश को ठिकाने लगा दिया और तब तक सरपंच और बलवंत ने ट्रिशा के साथ वो किया जिस अपराध से पूरी समाज को नफरत है। अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के बाद उन्होंने ट्रिशा का गला घोंटकर उसे कुएं में फेंक दिया। अगले दिन ट्रिशा के माँ बाप और गांव वाले मिथिलेश और ट्रिशा को ढूंढने लगे, तो उन्हें दोनों की लाश मिली। पूरे गांव में शोक का माहौल था। ट्रिशा के माँ बाप भी बेटी के जाने के बाद कुछ दिनों में गांव छोड़कर चले गए, लेकिन ट्रिशा के आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। एक दिन शाम को सरपंच बलवंत और बिरजू तीनों शहर से किसी शराब खाने से लौट रहे थे और उन्होंने भी जंगल का वही छोटा रास्ता सुना। उस समय बलवंत नशे में नहीं था, इसलिए वो जीप चला रहा था और वो ठीक उसी जगह जंगल के बीचों बीच थक्के खाकर खराब हुई जहां उन्होंने ट्रिशा और मिथिलेश को मारा था। दिन ढलने में अब कुछ ही समय बाकी था। बलवंत ने जीप से उतरकर गाड़ी का बोनेट खोलकर चेक किया तो पता चला कि जीप में पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उनके पास तो पीने के लिए पानी भी नहीं था। जब ये बात बलवंत ने उसके वह सरपंच को बताई तो उसने नशे की हालत में बलवंत को गाली बकी, उसे पास के कुएं से पानी लाने का आदेश दे दिया। जीप के पीछे सीट पर बिरजू भी नशे की हालत में सोया था। अब अकेले ही उसे जंगल के कुएं पर जाना था। वो अकेले ही कुएं की तरफ चल दिया। जब वो कुएं के नजदीक पहुंचा तब उसे वो सब याद आने लगा कि कैसे उन्होंने ट्रिशा की हत्या की थी और उसी कुएं में उसकी लाश फेंकी थी। उन्होंने खुद को होश में लाया और कुएं के आसपास पानी निकालने के लिए रस्सी ढूंढने लगा, पर उसे वो नहीं मिली। अब बलवंत पर कुएं में उतरने की नौबत आ गई थी, इसलिए वो मन ही मन डर भी रहा था, क्योंकि सूरज पूरी तरीके से ढलने में बस कुछ ही पल बाकी थे। इसलिए बलवंत भागते भागते जीप के पास गया। उसने जीप में से लालटेन और एक छोटी सी टॉर्च ली। बलवंत को बिरजू कुछ कुछ होश में लग रहा था, इसलिए उसने उसे भी अपने साथ में ले लिया और वो दोनों मिलकर कुएं के पास गए। तब तक सूरज पूरी तरीके से ढल चुका था और अंधेरे ने मौत की चादर से जंगल को ढक लिया था। बलवंत ने बिरजू को लालटेन जला कर दी और कुएं के पास खड़ा किया। कुएं को देखकर बिरजू भी डर गया था। उसे भी अपने किए हुए पाप याद आने लगे थे। बलवंत टॉर्च लेकर कुएं के सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब वो कुएं के ठीक बीचों बीच में पहुंचा तब उसे एक ऐसा महसूस होने लगा कि उसके साथ साथ ही पीछे से कोई नीचे उतर रहा है। बलवंत ने टॉर्च की रोशनी में पीछे मुड़कर देखा, पर वह कोई नहीं था। जब वो आखिरी और सबसे बड़ी सीढ़ी पर जाकर खड़ा हुआ तभी अचानक उसे बिरजू की दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख की कर्कश आवाज से कुएं के अंदर खड़ा बलवंत सिहर उठा और कुएं के दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर जाओ या नहीं, और तभी अचानक तेजी से एक गोल आकार की चीज
पानी में गिरी। टॉर्च की धीमी रोशनी में बलबन गिरती चीज को सही से देख नहीं पाया। आवाज से ही वो बहुत डर गया और कुछ समय के लिए उसने आंखें मूंद ली, और जब उसकी आंख खुली तो सामने का भयानक नजारा देख उसकी रूह कांप गई, क्योंकि पानी में गिरी गोलाकार की चीज बिरजू का कटा हुआ सिर था और अब वो पानी में तैर रहा था। कटे सिर की आंखें बलबन पर ही टिकी थी, इसलिए बलबन बिना पानी लिए कुएं से बाहर निकला। कुएं के बाहर बिरजू के शरीर के टुकड़े थे। वो देखने के बाद बलबन ने बहुत से सर पर दौड़ लगाई। तभी उसके रास्ते में अचानक ट्रिशा सामने आई। वो लाल खून से सनी सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर पर गहरा घाव जिससे अभी भी खून बह रहा था। बलबन ट्रिशा को सूरज के रूप में देखकर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, ये कहकर गिड़गिड़ाने लगा। मौका देखकर बलबन चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाते हुए जीप तक पहुंचा। सरपंच भी जंगल में सीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जाग उठा। जब बलबन ने उसे ट्रिशा के बारे में बताया तो पल भर में ही उसका पूरा नशा उतर गया। वो दोनों पैदल ही गांव की ओर भागने लगे। टॉर्च अब सरपंच के हाथ में थी और वो आगे आगे और बलबन पीछे पीछे भाग रहे थे। अचानक सरपंच को लगा कि वो सिर्फ अकेले ही भाग रहा है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब बलबन पीछे नहीं था। उसी समय पूरे जंगल बलबन की मौत की चीख से गूंज उठा। तभी अचानक सरपंच को एक आवाज सुनाई दी, सरपंच, तुझे इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। तेरे पाप के तराजू में पाप की गिनती बहुत ज्यादा है। तुझे एक बहुत बुरी मौत मिलेगी। सरपंच अपनी जान मुट्ठी में लेकर गांव की ओर भाग रहा था। तभी ट्रिशा उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसका वो भयानक रूप देखकर वो डर के मारे कांपने लगा। मौत को सामने देखकर सरपंच और तेजी से भागने लगा। ट्रिशा भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी सरपंच अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने मिथिलेश की प्रेत आत्मा खड़ी थी। पीछे सुरेल और आगे मिथिलेश। अब सरपंच का दिमाग काम करना बंद कर दिया। अति डर से उसकी मति भ्रमित हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के लोगों को सरपंच कूड़ेदान पर बैठा मिला, जो बहुत से कूड़ा करकट उठाकर खा रहा था। डर से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उसके अपने घर वाले भी उसे घर में न रख सके और कुछ ही दिनों में किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। ट्रिशा के कहने के अनुसार वो एक बहुत ही बुरी मौत मरा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।